नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड वन पे। मैं हूं अमृता और आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे वो है हमारी प्रीवियस वीडियो का कंटिन्यूस पार्ट। यानी कि आज हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पोरीफेरा के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि काफ़ी लंबे अंतराल के बाद हम एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। कुछ हेल्थ इश्यूज़ के कारण बीच में लगातार आप सभी को वीडियोस मिलना बंद हो गई थी, लेकिन फ़िलहाल हम इस प्रोसेस को अब कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। तो आज हम बात करेंगे अपने टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा ये वो होगा जो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में हमें रेकमेंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक कवर करते हैं। आज पे हम बात करने वाले हैं फाइलम पोरीफेरा के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे आज के टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो जो टॉपिक है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। लेकिन देखिए, एक छोटा सा इमेज है, हाँ, कहने के लिए तो छोटा सा इमेज है, लेकिन ये काफ़ी सारी चीज़ें इलाबोरेट करेगा आप सभी को। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जब हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, तो हमें पता होना चाहिए कि जो स्पॉन्जेस होते हैं वो कौन कौन से स्टेज में एग्जिस्ट करते हैं। तो स्पॉन्जेस आर बेसिकली मोनोसेक्सुअल, ठीक है, यानी आप यूनिसेक्सुअल भी कह सकते हैं, और रेयरली केसेस में बाइसेक्सुअल भी देखा गया, लेकिन जनरली ये सब यूनिसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ कि स्पर्म और ओवा जो होते हैं उनकी अनडिफरेंशिएटेड जो सेल होती है अमीबोसाइट्स, जिसे आर्कियोसाइट्स भी कहा जाता है, उससे आगे चल करके जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है वो इमर्ज आउट करती है, यानी कि आगे चल कर डिवेलप करती है। कौन से लेयर से आपको ध्यान रखना है, वो उस लेयर का नाम है, उस सेल्स का नाम है क्वानोसाइट्स। ठीक है, दूसरी चीज़ कि स्पॉन्जेस जो होते हैं वो प्रोटेंडरस कंडीशन को शो करते हैं। दैट मीन्स कि जो मेल स्पर्म है, यानी जो स्पर्म है सॉरी, वो पहले मैच्योर होता है एज कम्पेयर टू फीमेल। ठीक है, कई बार प्रोटोगामी कंडीशन में भी, प्रोटोगाइनी कंडीशन में भी नज़र आता है, यानी कई बार एक ऐसे देखा गया है कि स्पर्म पहले मैच्योर होता है, और कई बार ऐसा देखा गया है कि फीमेल का जो ओवम है वो पहले मैच्योर होता है। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। चलिए अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो यहाँ जो फर्टिलाइजेशन होता है स्पॉन्जेस के अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि ओवम और जो स्पर्म होता है ये एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स करते हैं, तो यही जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, जो स्पर्म है वो स्पॉन्जेस में रिलीज कहाँ से होता है, दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, ये जो ऊपर का सेक्शन है, एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को। अब देखिए, ये जो आपका टिप पे है जो आप सेक्शन देख रहे हैं ना, ये होता है ऑस्कुलम, यानी जो माउथ होता है स्पॉन्जेस का, पोरीफेरेंस का, इसी माउथ में से आगे चल करके जो स्पर्म है वो रिलीज होता है। ठीक है, अब यही ऑस्कुलम में से जब स्पर्म रिलीज होता है काफ़ी प्रेशर के साथ में, तो इससे क्या होता है कि इनके आसपास जो स्पॉन्जेस होते हैं वहाँ पर ये सारे स्पर्म जो होते हैं स्प्रेड हो जाते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए, जैसे यहाँ से काफ़ी फोर्सफुली अगर स्पर्म जो है वो रिलीज़ हुआ, तो आसपास के जो स्पॉन्जेस होते हैं वहाँ तक ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखिए कि जहाँ जहाँ पर ये स्पर्म जाते हैं ना, तो ये इस ऑस्कुलम के अंदर एंटर करते हैं वाटर करंट के साथ में, यानी जैसे ही वाटर इस ऑस्कुलम के थ्रू या इनकी आसपास की चैनल्स के थ्रू, जो कैनाल्स है उनके थ्रू जब एंटर करता है, तो अंदर ओवम के साथ में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंटिन्यू होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट कि क्वानोसाइट जो सेल्स होती हैं यहाँ पे, क्वानोसाइट सेल्स वो नर्स सेल्स की तरह, नर्सिंग सेल्स की तरह एक्ट करती हैं। तो क्वानोसाइट्स, अगर आपसे पूछा जाए कि नर्सिंग सेल्स कौन होती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करने वाली सेल का क्या नाम है यहाँ पे, तो उसका नाम है क्वानोसाइट्स। ठीक है, दूसरी चीज़, यहाँ पे जो स्पर्म और ओवा जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, तो फ्लैजिलेटेड क्वानोसाइट्स जो होती है ना, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आप सबको पता है कि क्वानोसाइट सेल्स के ऊपर फ्लैजिला होता है, तो ये अपने फ्लैजिला के बीट से जो स्पर्म है उसके मूवमेंट में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे किस प्रकार की देखी जाती है, तो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड क्रॉस टाइप इन स्पॉन्जेस। ठीक, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखी जाती है, इसके अलावा क्रॉस टाइप फर्टिलाइजेशन यानी क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखी जाती है स्पॉन्जेस के अंदर, यानी पॉरीफेरेंस के अंदर। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। इसके अलावा देखिए, डेवलपमेंट जो होता है यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन हो गई, अभी जो जाइगोट था इसकी भी फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, अब डेवलपमेंट की बात करें तो
जो डेवलपमेंट होता है वो मैटरनल स्पॉन्ज के अंदर होता है, यानी कि जो मदर स्पॉन्ज है ना, अभी तो स्पॉन्ज यहाँ से आके यहाँ पर मान लीजिए गिरा, ठीक है, तो ये मैटरनल स्पॉन्ज है, तो मैटरनल स्पॉन्ज के अंदर ही जो डेवलपमेंट है वो देखी जाती है, ठीक है। आगे चल करके देखिए लार्वल स्टेज जो होती है इसकी, ये 2 देखी जाती है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्पॉन्जेस के अंदर जो लार्वल स्टेज है वो कितनी होती है, तो 2 होती है। देखिए सबसे पहला क्या है, सबसे पहला लार्वल स्टेज है एम्फीब्लास्टुला, ठीक है। पहले वाली क्या स्टेज है आपकी, एम्फीब्लास्टुला। और दूसरी की लार्वल स्टेज की अगर हम बात करें तो दूसरी लार्वल स्टेज है पैरेन्काइमुला, ठीक है। तो 2 लार्वल स्टेजेस यहाँ पे देखी जाती है। यहीं से इतने सारे क्वेश्चन आपके अल्टीग्रेड में या फिर टीजीटी बायोलॉजी में पूछे जाने की पूरी ज़्यादा संभावनाएं बनती हैं। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं हम वो यहाँ पे डिस्कस नहीं करते, क्योंकि ये सारी चीज़ें सिर्फ आपके माइंड में ना एक कोलाज बना करके रखते हैं। तो हम उन सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे जो कि ज़रूरी थी। एक बार प्रोसेस को चलिए फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्पर्म जो है काफ़ी फोर्सफुली बाहर स्प्रेड करता है, तो ये मदर जो स्पॉन्ज होता है वहाँ पर जाता है, ठीक है। और मैटरनल यहाँ पे डेवलपमेंट देखी जाती है। तो ओवम जो है वो एग का जो सेल है यहाँ पर, ठीक है, वो स्पर्म के साथ में जब मिक्स होता है यहाँ पे जब आप देख रहे हैं, ठीक है, तो स्पर्म सेल जो होती है वो एनगल्फ कर ली जाती है कोलर सेल। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है क्वानोसाइट्स, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये स्पर्म है और ये ओवम है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन के बाद छोटा सा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन यहाँ पे आपको नजर आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो आप 8 सेल स्टेज देख रहे हैं, तो ये जो 8 सेल स्टेज है ना, लार्वल स्टेज, ये 2 पार्ट्स में आपको नजर आएगी। लार्वल स्टेज 2 टाइप्स में आपको नजर आती है, टाइप्स में सॉरी, ठीक है। पहले एम्फीब्लास्टुला और दूसरा है पैरेन्काइमुला। तो दोनों ही स्टेजेस आपको यहाँ पे नजर आ रही है। देखिए प्लैंक्टोनिक एम्फीब्लास्टुला लार्वल स्टेज यहाँ पे आपको नजर आएगी। और दूसरा देखिए लार्वा, यहाँ पे जो लार्वल की यहाँ पे डेवलपमेंट आपको देख रही है। पहला देखिए एम्फीब्लास्टुला का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक साइड पूरा सेल का गुच्छा है और दूसरी साइड आपको यहाँ पे क्वानोसाइटिक सेल्स दिखाई दे रही हैं और फ्लैजिलेटेड है सभी, ठीक है, इस साइड में आप देख रहे हैं, ठीक। आगे चल कर के जो लार्वा है वो सेटल हो जाता है और बॉटम पे अटैच हो जाता है सेकेंड जो आप स्पॉन्ज देख रहे हैं उनके जस्ट साइड में। ये जो आप देख रहे हैं ना, तो इसी की तरह ये बॉटम के साथ में जो सी बॉटम होता है उसके साथ में अटैच हो जाता है, यही लार्वा, और आगे चल कर के एक मैच्योर स्पॉन्ज के रूप में डेवलप करता है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस था, हमने 2 बार इसको रिपीट कर लिया। आई होप अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज हमने बात करी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पोरीफेरेंस, और ये जो टॉपिक था आपके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली हम यहाँ पे अपने चैनल पे वही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं जो आपके टीजीटी बायोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिलहाल आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो एक चीज़ जान लीजिए कि टीजीटी और पीजीटी की और इसके साथ ही एलटी ग्रेड की और प्राइमरी, इन सभी की भर्तियाँ आपके जस्ट सामने हैं, ठीक है। अभी जस्ट अगले साल आप देखेंगे तो नोटिफिकेशन आपका आया हुआ होगा, तो तुरंत प्रिपरेशन करने की बजाय आप अभी से लग जाइए, क्योंकि हाँ एक चीज़ कंफर्म है, आपकी टीजीटी की भी वैकेंसी आने वाली है, एलटी ग्रेड की और पीजीटी की भी, ठीक है। तो अभी से लग जाइए, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, लेक्चर डेली सुनते रहिए, चाहे किसी भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, किसी भी वीडियो को देखिए, लेकिन लेक्चर्स हमेशा सुनते रहिएगा। और हाँ, कॉन्सेप्ट हमेशा बेसिक से स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो आगे का कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर हो जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज का जो प्रोसेस था वो समझ में आया होगा और आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो और भी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होने वाली है आप सभी के लिए। तो ये वीडियो आप सभी के टीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए और पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी वो जूनियर की होगी, जहाँ पर हम साइंस के सेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, और अमृता को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।